हालेलुया। सबसे पहले मैं अपने खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से उसने अपने सेवा के लिए और अपने कलाम को सुनाने के लिए मुझे और मेरे परिवार को चुना। तो मैं परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। और खुदावन ने मानव को बनाया इसलिए है कि मानव उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे, इसके सिवा कोई काम ना करे। और परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये अवसर अनुपम डेविड और उसके परिवार को बख्शा। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए कि उनके पेज पे आने का एक बार फिर से हमको अवसर मिला। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु ने अपना अनुग्रह हमको दिया है कि हम उनके पेज पे आ सकें। सो पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उनकी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देते हैं कि उनकी मिनिस्ट्री प्रभु बहुत आशीष करे, बरकत करे, उनके परिवार को संभाले और अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम आराधना में चले और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने अब तक हमको संभाला है। और मैं अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस आराधना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम आराधना में चलें। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद कि प्रभु ने आज हमें फिर से ये मौका दिया कि हमारा परिवार मिलकर प्रभु की आराधना करने पा रहा है। और धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने इस योग्य ठहराया कि हमारा परिवार मिलकर प्रभु की आराधना स्तुति करने पाए और उसकी गवाही का कारण प्रभु की गवाही का कारण हम लोग बनने पाए। पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का इस सुंदर मौके के लिए। और जबकि पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं और आप सब भी, आप सारे अजीज हमारे भाई बहन जो फेसबुक लाइव पर जुड़े हैं, आप सबसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ इस आराधना में शरीक हों और एक मन एकजुट होकर हम प्रभु की आराधना में आगे बढ़े। जैसा कि वचन में लिखा है, 2 शमूएल 2 अध्याय 22 अध्याय उसके 47 पद में, यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। हालेलुया। इसी तरह पहला इतिहास 16 अध्याय के 29 पद में लिखा है, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। हालेलुया। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया। हालेलुया। मसीह की। जय मसीह की। तो आइए हम इस आराधना गीत में अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाना गाएं। और हम सबको ये गाना आता है तो हम बड़े आनंद के साथ प्रभु की महिमा करें। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ, विश्वास करें हमारा
उसकी मौजूदगी हमारे बीच में है। Praise the इस Lord. बात को हम विश्वास करें। Yes, Lord. धन्यवाद पिता Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Hallelujah. Lord. Thank you, वो Jesus. मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। हाँ मेरे प्रियो महसूस करें, प्रभु Hallelujah. हमारे बीच में है, हाँ, हमारे साथ है। उपस्थित है। यस, होना तो हमें कभी अकेला छोड़ता है। Hallelujah. Yes, Hallelujah. Lord. धन्यवाद, उसकी धन्यवाद। प्रतिज्ञा है, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। Thanक you, Lord बहुत एक Jesus. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते Praise the हैं। Lord. हम पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के लिए। Hallelujah. धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं पिता। हमारे बीच में आप हैं। Yes, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे बीच में है। कोई पिता अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता, Hallelujah. क्योंकि वो अपने बच्चों से प्रेम करता है। Amen. तो हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में महसूस करें। आप अकेले नहीं, आपका पिता आपके साथ है, हम Hallelujah. सबके साथ है। Amen. तो आइए अपने पिता का हम धन्यवाद करें। सच में उसका हर पल धन्यवाद करना बहुत आवश्यक है। Yes, Lord. हम जितनी बार भी धन्यवाद करें उतना कम है। दूसरा कुलुस्सियों उसका दूसरे अध्याय के 6-7वें पद में लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करो। Amen. धन्यवाद कैसे Hallelujah. करें? धन्यवाद। अधिक से अधिक, जब भी मौका मिले, Yes, Lord. जिस भी परिस्थिति में हो, आप अपने पिता का धन्यवाद करें। तो आइए हम 2 गीतों में और प्रभु की महिमा करेंगे और धन्यवाद ही की बलि चढ़ाएंगे। हर बात में धन्यवाद करो, 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 क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हाँ, हमारे पिता की यही इच्छा है। Yes, Lord. Hallelujah. धन्यवाद करें। आनंदित हो। Yes. ताली को बजाओ और धन्यवाद करो। ताली को बजाएं। ताली को बजाओ और धन्यवाद करो। ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। आज तो परमेश्वर की आशीषों को आप गिने, जिन्हें गिना भी बहुत असंभव है। जब से हमने इस पृथ्वी पर अपनी आत्मा को खोला, तो प्रभु ने अपनी आशीषों से हमें परिपूर्ण किया है। Yes, Lord. इसलिए अपने पिता का धन्यवाद करें। Hallelujah. धन्यवाद करें पिता का। Yes, Lord, धन्यवाद। हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। इसलिए हर बात में धन्यवाद
हमारे स्वर्गीय पिता है जो हमारी जरूरतों को हमसे बेहतर जानते हैं, इसलिए हर बात में धन्यवाद करें, हर समय उसका धन्यवाद करें। यस लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। नहीं, कभी नहीं यीशु को छोड़ना, नहीं, कभी नहीं यीशु को छोड़ना। जब तेरा मन हो व्याकुल और बोझ से दबा हुआ, जब तेरा मन हो व्याकुल और बोझ से दबा हुआ, अपने दुखों से बच पाना जब तुझको लगे कठिन। इसलिए नहीं, कभी नहीं यीशु को छोड़ना, नहीं, कभी नहीं यीशु को छोड़ना। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। यहाँ पिता हमारा सिर्फ धन्यवाद चाहता है और कुछ भी नहीं, और हमारे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ धन्यवाद देने के सिवाय। यस लॉर्ड, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद पिता परमेश्वर हर घड़ी के लिए पिता, क्योंकि आप हर समय हमारे साथ रहते हैं। Amen. यस लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आइए हम वचन की ओर बढ़े और इस वचन पर जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु के दास के द्वारा प्रभु के वचन को जब बांटा जाता है, तो Hallelujah. अपने हृदयों को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, संसार की हर चिंताओं को दूर करें, उसकी तरफ अपने चित्त को ना लगाएं, बल्कि अपना चित्त पूरी रीति से प्रभु के उस जीवित कलाम को लगाएं, Praise the Lord. क्योंकि प्रभु हमारा Praise the Lord. जीवित है Praise the Lord. और वो सत्य है, जैसा कि वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं Amen. हूँ। Hallelujah. इसलिए अपने उस पिता को सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हर समय तो हम अपनी बातों को पिता के सामने बार बार अर्पण करते हैं, लेकिन अब समय है कि हम पिता की आवाज़ को सुने। Thank you, Lord. और इसको Jesus. तैयार करने के लिए, अपने आप को तैयारी के लिए हम प्रार्थना रूपी गीत में चलेंगे। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में
हालेलुया। हालेलुया। आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया कि हम उसके जीवते प्यारे मीठे नाम को ले सकें और उसे अपने जीवन में महसूस कर सकें। मेरे प्रियो जो हमारे फेसबुक लाइव पे हमें इस वक्त देख रहे हैं, ये वाणी मेरी नहीं मेरे प्रियो, ये खुदावंद की वाणी है और खुदावंद आज की शाम हमसे क्या कहना चाहता है उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। और जो वचन ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और हम सब जो प्रिय लोग हमारे देख रहे हैं और इसके बाद जो देखेंगे उन सब के लिए है ये। तो आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु आपकी ओर से आपके बेटे को दिया गया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु मैं तो कुछ नहीं, मेरे अंदर से आप बोले, मेरी जबान को छुएं, मेरी देह प्राण आत्मा पर आपका कंट्रोल हो पिताजी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यह अवसर मेरे को, मेरे परिवार को दिया, खुदावंद धन्यवाद। पास्टर कपिल शर्मा जी को, उनकी मिनिस्ट्री को और एक प्रभु के अच्छे दास के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जबकि पास्टर जी रोज बरोज आपके वचन को लोगों में से शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, प्रभु अपने सेवक को और प्रकाशन देना प्रभु, आशीष करना, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को आशीष देना प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करता हूँ बहुतायत से उनके द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह आपको जानने पाए, ऐसी विनती करता हूँ। मेरे प्रिय अजीजों, प्रार्थना करता हूँ जितने भी फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं और देखेंगे मेरे प्रिय लोग, उन सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। और इस वचन पे जाने से पहले पूरा समर्पण अपने जीवन का आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह और विनती करते हैं। मैं अपने लिए विनती करता हूँ कि मेरी देह प्राण आत्मा पर आपका कंट्रोल रहे। परमेश्वर पिता से ये विनती करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए यीशु राजा के नाम से इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मेरी और आपकी नसीहत के लिए जो वचन लिया है वो दानियेल नबी की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसके 5 पद से लेके 8 पद तक। दानियेल पहला अध्याय 5 से 8 तक। और आपके सामने अभी वो वचन बॉक्स में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में। मेरे प्रियो, इसमें दानियेल नबी के विषय में बहुत सुंदर बातें हैं। दानियेल नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 5 से लेके 8 पद तक ये मैं आपको बता रहा हूं। और इसमें प्रभु के सेवक दानियेल नबी के बारे में बड़ी सुंदर बातें लिखी हैं। आज उनके जीवन के बारे में हम सीखेंगे और जानेंगे कि प्रभु उनके साथ क्यों था, क्यों उनको आशीषों से, बरकतों से परिपूर्ण रखा। दानियेल नबी का जो ये अध्याय है, इसके बारे में जो अभी आ गया है कमेंट बॉक्स में, दानियेल 1 अध्याय 5 से 8 तक। और दानियेल नाम का अर्थ है गॉड इज जज। दानियेल की जिंदगी के बारे में 7 बातें हमें उत्साहित करती हैं मेरे प्रियो। कौन सी बातें? 7 बातें। और उन 7 बातों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे कि जो दानियेल नबी थे बड़े निडर व्यक्ति थे मेरे प्रियो। कैसे थे वो? निडर व्यक्ति। और वो इंसान जो खतरों का मुकाबला करे और डरे नहीं, वो कौन है? साहसी है। वो साहसी व्यक्ति कहलाता है मेरे प्रियो। और दानियेल की जिंदगी दूसरे लोगों से क्यों
भिन्न थी, क्यों अलग थी? यूं तो हमारे यहाँ दानियेल नाम के बहुत से व्यक्ति हैं, लेकिन बाइबल के का दानियेल साहसी और शूरवीर व्यक्ति थे। बाबुल का बादशाह नबूकदनेस्सर दानियेल को यरूशलेम से बंदी बनाकर बाबुल ले आया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब भी हम दानियेल का जिक्र करते हैं तो एक हमारे ख्याल में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एकदम शेरों की मात का हमारे दिमाग में ख्याल आ जाता है मेरे प्रियो, जहां पर दानियेल ने अपनी जिंदगी की एक रात कैसे शेरों के बीच में काटी थी, भूखे शेरों के बीच में रात गुजारी थी। लेकिन दानियेल की जिंदगी में मेरे प्रियो बहुत सी और भी खूबियां थी जिससे वो खुदावंद का बंदा और क्या कहलाए, नबी कहलाए। दानियेल नबी कहलाए। खुदावंद ने उसे शेरों से बचाया। वो सचमुच बहुत ही अद्भुत बात है मेरे प्रियो। आप मेरी बात से सहमत हैं ना कि दानियेल जो थे वो एक निडर व्यक्ति थे और उसकी जिंदगी हम बुजुर्गों के लिए और हम जवानों के लिए एक क्या है, आदर्श है मेरे प्रियो। चाहे वो जवान व्यक्ति हो, चाहे वो बुजुर्ग व्यक्ति हो, उन सब के लिए वो आदर्श जिंदगी है मेरे प्रियो। क्यों? इसलिए कि कई आजमाइशें उनके सम्मुख आई, उनकी जिंदगी में बहुत सी आजमाइशें आई और मेरे प्रियो उनकी जिंदगी पर हम नजर डालें तो बाइबल में हर एक जिंदगी की जो है अच्छाइयां बताती है। जैसे दाऊद के लिए कहा गया कि दाऊद जो था वो कौन था, खुदावंद का प्यारा चुना हुआ व्यक्ति था मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो उसके गुनाह का जिक्र भी करती है बाइबल और वहां पर वो एक उसके दाऊद के गुनाह का जिक्र किया जाता है। दूसरी जिंदगी को हम देख सकते हैं, मूसा की जिंदगी, उनकी नाफरमानी की जिक्र भी आता है कि उन्होंने परमेश्वर के कहने को एक जगह नहीं माना। और मूसा एक महान व्यक्ति था मेरे प्रियो। एलिया नबी के बारे में, एलिया नबी एक नबी था पर उसकी कमजोरी थी कि वो इजाबेल से डर के भाग गया मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, उसकी वो कमजोरी थी। याकूब खुदावंद का एक प्यारा व्यक्ति था, एक चुना हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसने अपनी चालाकी से अपने भाई का पैरोटेपन का हक क्या करा, छीन लिया मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल बताती है कि दानियेल की जिंदगी में कोई खोट नहीं था मेरे प्रियो। आज हम अपने आप को जांचें, अपनी जिंदगी को जांचें, अपने आप को देखें, क्या हमारी जिंदगी में कोई खोट है? दानियेल की जिंदगी में कोई खोट नहीं था। उसने अपनी जिंदगी के द्वारा दूसरों को सिखाया। हाँ मेरे प्रियो, हम दानियेल के द्वारा दूसरी जो जिंदगियां हैं वो देख सकती हैं कि उसने हमारे जीवन में क्या क्या सिखाया हमको। और उसने ये सिखाया कि हम खुदा के सम्मुख कैसे पाक और साफ रह सकते हैं। उसकी जिंदगी में कोई इल्जाम नहीं पाया गया। जहां तक हम उसकी जिंदगी का इतिहास जानते हैं, वो एक जवान लड़का था। कैसा लड़का था? वो एक जवान लड़का था मेरे प्रियो, और यरूशलेम में रहता था। अच्छे वातावरण में पाला पोसा गया था और बड़ा अच्छा उसका जीवन था। पहली बार जब नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम पर चढ़ाई करी, उस वक्त दानियेल और कुछ नौजवान बेबीलोन में बंदी बनाकर लाए गए थे मेरे प्रियो। बंदी बनाकर लाए गए ये लोग, और राजा के हुक्म के मुताबिक कुछ लड़कों को बड़ी जगह रखने के लिए क्या किया गया, चुना गया। और मेरे प्रियो, जिसमें दानियेल था, शद्रक था, मेशक था और अबेदनगो का नाम सर्वोपरि सबसे ऊंचा है मेरे प्रियो।
हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इनकी जिंदगियों से हम कुछ सीख सकते हैं। नौजवान लोग हों चाहे वो बुजुर्ग हों, इनकी जिंदगियों से हम सीख सकते हैं। ये सभी हुक्म के मुताबिक दरबार की मेज पर खाना खाया करते थे। कितना ऊंचा स्थान उनको मिला कि वो दरबार में मेज पर बैठ के खाना खाया करते थे। उन्हें चिकनी चुपड़ी खुराक और पीने के लिए क्या दी गई? शराब दी गई। लेकिन डैनियल और उनके साथियों ने खाने पीने से और शराब पीने से इनकार कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, उन्होंने इनकार कर दिया। हम नौजवान, हमारे प्रिय लोग इस बात को जाने और देखें इस बात को। क्या हमारे सामने जब एक उत्तम भोजन मेज पर परोसा जाता है और उसके साथ शराब परोसी जाती है, तो क्या हम उसे पीने के लिए तैयार हो जाते हैं? हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन कैसा है, हम कौन हैं, हमारा क्या स्थान है मेरे प्रियो। और जब डैनियल और उसके साथियों को वो उत्तम भोजन परोसा गया, सुंदर सुंदर भोजन की चीजें, वो खुशबूदार भोजन खिलाया गया और शराब पेश की गई, तो वहां उसने क्या करा मेरे प्रियो? उसने खाने पीने से इनकार कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, डैनियल की जिंदगी दूसरों से इसलिए भिन्न थी। किस लिए भिन्न थी? कि उसने चुनाव किया कि मुझे वो खाना नहीं खाना, चाहे वो कितना भी अच्छा खाना है। मेरे सामने शराब परोसी गई, वो मुझे नहीं पीनी है। मेरे प्रियो, क्या पसंद है और क्या हम चुनाव कर रहे हैं? जो चीजें हमें पसंद होती है हम उनका चुनाव करने लगते हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ पर दानियल नबी के सामने ये अवसर आ गया था कि वो किसको चुने, इस अच्छे भोजन को और शराब को, इस स्थान को, या राजा की उस बात को। मेरे प्रियो, जो पहली बात हम उसकी जिंदगी से सीखते हैं वो है चुनाव। क्या है? चुनाव। इन जवानों ने खाने की वस्तुओं और शराब को देखा तो जरूर था, लेकिन स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम इस खाने को नहीं खाएंगे और हम इस शराब को नहीं पिएंगे, हम इसका हरगिज इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे नौजवान और बुजुर्ग और समझदार भाई बहनों, कभी जब हमारे पास अच्छी वस्तु और भोजन आती है तो हमारा ईमान डोल जाता है। खाने की छोटी सी वस्तु पर अपने ईमान को गिरा देते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए, अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए हम उन गलत चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिन्हें हमें हमारा खुदा मना करता है। हाँ मेरे प्रियो, जानिए इस बात को, वो मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है कि हम अपने अधिकारियों के लिए, अपने लोगों के लिए, उनको खुश करने के लिए क्या हम उन गलत चीजों का सेवन कर रहे हैं जो हमारे खुदा को नहीं पसंद, उन कामों को कर रहे हैं जो हमारे खुदा को नहीं पसंद। तो मेरे प्रियो, अपने आप को जांचे इस बात के लिए पूरी रीति से। और मेरे प्रियो, उन्होंने ये भी हरगिज नहीं सोचा कि ये खाना, ये शराब राजा ने दी है और हम राजा को मना करेंगे तो राजा क्या करेगा। हमें राजा को खुश करने दे, खुश करना है, राजा को हमें खुश करना है। और मेरे प्रियो, और उसके बाद उनके जीवन में थी चॉइस कि वो चुनाव क्या कर रहे हैं, क्या वो पसंद कर रहे हैं, खाएं पिएं या अपने आप को पवित्र रखें, या खाना और भोजन खा के और शराब पी के अपने को अपवित्र कर लें। क्या कर लें? अपवित्र कर लें। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसी बातें आती हैं। बहुत से हमारे दोस्त हैं, बहुत से हमारे अधिकारी हैं, बहुत से हमारे साथी हैं जो एक बड़े उच्च पदों पर हैं। उनके साथ काम करने वाले लोग उन्हें खुश करने के लिए उन गलत कामों को, उन गलत चीजों को जो हमारे परमेश्वर को नहीं पसंद है, उन कामों को भी करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम अपने पासवानों को भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जबकि उनको पद है, मालूम है कि परमेश्वर को ये चीजें पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो करते हैं। तो मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें कि खुदा ने हमें किस स्थान पर रखा है, किस स्थान पर बैठाया है। क्या हम उसके अनुरूप
उसकी बात को मान रहे हैं। और मेरे प्रियो, दानियल ने उस पवित्र भोजन को खा के वो चाहता तो वो अपवित्र हो जाता, शराब पी के वो अपवित्र हो जाता, लेकिन वहां उसने चुनाव किया और अपने बादशाह को खुश करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन वो किसके सामने नापाक नहीं होना चाहता था? वो अपने खुदा के सामने नापाक नहीं होना चाहता था। हाँ मेरे प्रियो, दुनिया हमसे रूठ जाए, दुनिया हमारा विरोधी हो जाए, चाहे कोई भी हमारा विरोधी हो जाए, लेकिन हमारा विरोधी खुदा नहीं होना है। हाँ मेरे प्रियो, जो खुदा है उसे हमें खुश रखना है, उसे नाखुश नहीं करना है। चाहे हमारे परिवार के लोग नाखुश हो जाएं हमसे, चाहे हमारे अधिकारी नाखुश हो जाएं, जहां हम काम करते हैं वहां के लोग आपसे नाखुश रहें, उनकी चिंता नहीं करनी है मेरे प्रियो, क्योंकि वो कुछ नहीं है। आज वो है इसलिए वो स्थान उनको मिला है, कल चले जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, अपने आप को खुश मत करिए, अपने अधिकारियों को खुश मत करिए। खुश करिए तो अपने खुदा को खुश करिए जो खुश होने के लायक है। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया बोलिए। खुदा को खुश करिए, इंसानों को खुश मत करिए मेरे प्रियो। निडरता के साथ आपके विरोध में लोग हो जाएंगे, ये पक्की बात है, मैं कहता हूं इस बात को। बहुत से लोग हमसे भी खुश नहीं है, क्योंकि आप सही बात करेंगे तो आपसे खुश नहीं होंगे। आप उनको खुश करिए, अपने अधिकारी को खुश करते रहे, उनकी मर्जी के अनुसार काम करते रहिए, देखिए आपसे सब खुश रहेंगे। तो मेरे प्रिय, इन बातों को नकार दीजिए, उनकी परवाह मत कीजिए, वो किसी लायक नहीं है। आप खुदा को खुश करिए, खुदा की ओर देखिए, खुदा आपको ऊंचा उठाएगा, ये विश्वास है मेरा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, इसलिए उसने बहुत सख्त और निडर होकर कहा कि हम राजा के इस भोजन को नहीं खाएंगे। और मेरे प्रियो, उसने उत्तम, अति उत्तम, अच्छे भोजन को त्याग दिया, लात मार दी, चाहे वो राजा का भोजन था। हाँ मेरे प्रियो, उसने कहा हम सेवन नहीं करेंगे। ऐसे ही निडर होकर हमें मेरे प्रियो अपने अधिकारियों का भी सामना करना है। अगर वो किसी गलत काम के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं तो नहीं करना है हमें। आपके साथ ही गलत काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं, नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदा, केवल हमारा खुदा, उसे हमें खुश करना है। किसी व्यक्ति को खुश करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। निडर होकर कहता हूं मैं इस बात को, अपने आप को नहीं, अपने अधिकारियों को नहीं, परंतु अपने खुदा को खुश रखिए, आनंदित रहिए उसके साथ। दानियल नबी की पुस्तक 1 अध्याय और 8 पद क्या फरमाता है? दानियल नबी की पुस्तक 1 अध्याय 8 पद कहता है, दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर वो अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उन्हें ऐसा सादा भोजन दिया जाए जिसे खाकर उन्हें अपवित्र ना होना पड़े। कितनी उत्तम बात है मेरे प्रियो, कितनी उत्तम बात है कि उसने कहा मैं सादा भोजन खा लूंगा, मैं सादा भोजन खा लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपवित्र नहीं होना चाहता। भोजन खा के मैं अपवित्र नहीं होना चाहता। मेरे प्रियो, खास बात जवान बेटे और बेटियों के लिए, जवान भाइयों और बहनों के लिए है। हर जवान लड़के लड़कियों के लिए खास दिन होते हैं मेरे प्रियो, खास समय होता है। हम भी जवानी के दौर से गुजरे, लेकिन हमेशा प्रभु की ओर आंख लगा के रखिए। हाँ मेरे प्रियो, खास दिन होते हैं जब वो इस बात का पक्का फैसला कर लेते हैं कि चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं बुरे काम, बुरी बात को हरगिज नहीं करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, ये हमें दृढ़ विश्वास करना है।
ये दृढ़ विश्वास करना है हमको क्या, और ये पक्का फैसला हमको करना है कि हमको चाहे कितनी भी बात आ जाए हमको गलत काम नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु ऐसा करने की सामर्थ्य दे मेरे प्रियो। जब हम प्रभु से मांगेंगे, प्रभु से बात करेंगे मेरे प्रियो, तो जरूर प्रभु अपनी सामर्थ्य देगा। चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह करने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। लेकिन बुरा काम, बुरी बात हरगिज ना करें। जिंदगी में दो चीजें हमेशा हमारे सामने आती हैं, वो है चुनाव, चॉइस। चुनाव और चॉइस। चुनाव हमारा है, किसको हमको चुनना है और किसको हमको छोड़ना है। हाँ मेरे प्रियो, किसको हमको चुनना है और किसको हमको छोड़ना है। सही फैसला लें, सही चीज को चुने, जिंदगी कामयाब रहेगी मेरे प्रियो। और कामयाबी भी इसी में है। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और 15 पद क्या फरमाता है? व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 15 पद, देख मैंने आज के दिन जिंदगी और नेकी को, मौत और बदी को तेरे आगे रखा है, इसलिए तू जिंदगी को ही चुन ले। किसको चुन ले? जिंदगी को चुन ले। और दानियल ने अपनी जिंदगी में सही चीजों का चुनाव किया मेरे प्रियो। दानियल की जिंदगी को देखकर हम चलें, कितना उसके सामने कठिनाई आई, कितनी परेशानी आई मेरे प्रियो, लेकिन उसका चुनाव हमेशा परमेश्वर था, इसलिए वो सफलता के साथ आगे बढ़ता चला गया। दानियल ने पहला सबक जो हमको दिया वो यही है कि हम जिंदगी में केवल सही चीजों का चुने, उनका चुनाव करें। उसने सही चीजों को पसंद करके साबित कर दिया कि यहोवा की शरण लेनी इंसान पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम सही चीजों का चुनाव करेंगे तो खुदा हमारे साथ है। कुछ जवान लड़के लड़कियों ने, मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ जवान लड़के लड़कियों ने एक पासबान से पूछा कि पासबान साहब, हमको एक सलाह दीजिए कि हम जिंदगी में कैसे कामयाब हों और इज्जत पाएं। तो पासबान बहुत सुलझे हुए थे और उन्होंने कहा कि तुम खुदा से अकल मांगो, बुद्धि मांगो, खुदा तुम्हें अकल दे कि तुम अपनी जिंदगी में क्या लो? सही फैसले लो। हाँ मेरे प्रियो, जब हम जिंदगी में सही फैसले लेते हैं तो सब कुछ सही होता है। हाँ मेरे प्रियो, और कामयाबी हमें मिलती चली जाती है। दानियल और उसके साथियों को सही चुनाव करने के लिए ईश्वर ने और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन उसके साथ था। और जैसे ही उन बच्चों ने कहा कि हम क्या करें, क्या, तो उसने सलाह दी कि हम क्या करें, कि हम परमेश्वर से बुद्धि को मांगे। किसको मांगे? परमेश्वर से बुद्धि को मांगे। और मेरे प्रियो, और उसने कहा कि पासबान साहब ने कहा कि खुदा से बुद्धि मांगो, वो तुम्हें बुद्धि देगा, तुम्हें सही चुनाव करने को समझ आएगी। जब हमारे पास बुद्धि मिल जाएगी परमेश्वर की ओर से, तो क्या होगा? हमको सही तरीके से हम चुनाव कर सकेंगे और हमारा जीवन सफल हो सकेगा।
बाइबल कहती है कि सही चुनाव और सही चीज चुनने के लिए वो राजा की नजर में दूसरों से 10 गुना अच्छे और होशियार दिखाई पड़ने लगा। कौन? दानियल। मेरे प्रियो, आदम और हव्वा ने नो शब्द का या नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया। हाँ मेरे प्रियो, उन्होंने प्रयोग नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया, उन्हें इस्तेमाल करा, नई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और क्या हुआ? वो गुनाह में गिर गए। काय में गिर गए? गुनाह में। दुनिया में पाप ज्यादा इसी से बढ़ता है कि हम शैतान को नहीं नहीं कहते। अक्सर इंसान पाप को चुनना पसंद करता है। मेरे प्रियो, हमें जो सही हो उस चीज का चुनाव करना चाहिए। कोई गलत चीज हमारे सामने आ रही है तो हमें उसका इनकार कर देना चाहिए, उसको नहीं कर देना चाहिए। यीशु मसीह ने आजमाइशों के वक्त शैतान को ना कहने से हराया, नो कहने से हराया। पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए, नहीं। खुदावंत का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, नहीं। जो कर सिजदा कर तो मैं तुझे संसार का वैभव दे दूंगा, नहीं। चुनाव हमारा अपना है और ना कहना बहुत मुश्किल नहीं है मेरे प्रियो। हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि हम उसे नहीं कह सकें। दानियल और उनके साथियों के सामने चॉइस थी कि वो किसको चुने। हाँ मेरे प्रियो, सही फैसला लिया, उन्होंने इनकार किया। पहली बात दानियल की जिंदगी में हमें सिखाती है कि हम सही बात का चुनाव करें और गलत और बुरी बात के लिए हिम्मत करें और नहीं कहें। गलातियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 10 पद क्या फरमाता है? गलातियों 1:10 पौलुस कहता, अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मसीह का बंदा नहीं होता। सही बात कहने की हिम्मत होनी चाहिए मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, जरूर लोग आपके दुश्मन ज्यादा बनेंगे, आप नहीं कहेंगे तो दुश्मन ज्यादा बनेंगे, लेकिन हमारा खुदा उससे खुश रहेगा, हमारा खुदा हमारे साथ रहेगा। क्योंकि गलत चीजों के लोग उत्साहित करते हैं। हमें और दूसरे आदमियों को खुश नहीं करना है, हमें खुश करना है तो हमें अपने परमेश्वर को खुश करना है मेरे प्रियो, अपने खुदा को खुश करना है। और सही बात कहने के हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? हिम्मत होनी चाहिए। भले ही आपका अधिकारी ना सुनना मांगे आपकी सही बात को, हाँ मेरे प्रियो, लेकिन सही बात कहने की हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि दुष्ट लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनके मन की बात नहीं कर रहे, उनको खुश नहीं कर रहे। हाँ मेरे प्रियो, दूसरी बात, वो सच बोलने वाला व्यक्ति था और हिम्मत वाला था। नबूकदनेस्सर राजा ने सपना देखा। क्या सपना देखा? कि एक पेड़ जमीन के बीचों बीच है, उसकी ऊंचाई कहां तक पहुंच रही है? आसमान तक। और एक पवित्र सामर्थ आसमान से पहरुए के रूप में होती है। और उसने हुक्म दिया कि पेड़ को क्या करो? छांटो। उसके तुरंत बाद तने को जमीन पर छोड़ा। दानियल ने यह सपन सुनाया गया। दानियल को जब ये सपना सुनाया गया, राजा ने सुनाया, ताकि वो कुछ क्या बता सके? अर्थ बता सके, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा वो अर्थ बताया करते थे। और दानियल ने बादशाह को बताया कि ये पेड़ तू ही है, जिस तरह से सब कुछ तूने अपने आप से किया है, इसलिए तू पेड़ की तरह काट डाला जाएगा, तू आदमियों से हाँका जाएगा और मैदान की हवाओं के साथ रहेगा, और तू बैलों की तरह घास चरा करेगा और आसमान की बूंदें तुझे गीला करेंगे, जब तक तू जान ना ले कि खुदावंद खुदा ही सच्चा खुदा है।
जिसे वो चाहता है उसे ऊंचा उठाता है और जिसे नहीं चाहता उसे काट डालता है। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा जिसे चाहता है उसे ऊंचा उठाता है। अरे मनुष्य की क्या हैसियत, अधिकारियों की क्या हैसियत कि वो आपको उठाएं। अगर खुदा की नजर में आपको उठाना है तो चाहे कितने भी विरोधी क्यों ना हो, खुदा आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ऊंचा उठाएगा आपको। और दानियेल नबी ने ये सब बातें बहादुरी से कही, कुछ भी मिलावट नहीं कही, राजा को खुश करने के लिए कुछ नहीं कहा उसने। वो चाहता तो राजा की बड़ाई कर देता। याद रखें, सही बात सही तौर से कहने की हिम्मत होनी चाहिए मेरे प्रियो। दानियेल के जो साथी थे तीनों, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, सोने की मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाया और बड़े हिम्मत करके नबूकदनेस्सर राजा को कहा कि हमारा खुदावंद हमें कहां से बचा सकता है? आग की भट्टी से बचा सकता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा खुदा, उन्होंने कहा कि आग की भट्टी से हमको बचा सकता है। वो सामर्थ्य रखता है। और नबूकदनेस्सर के बेटे बेलशस्सर के बारे में हम जानते हैं, उसने बड़ी बुराई की और मेरे प्रियो, उसने खुदावंद के घर के सोने के बर्तनों में क्या पी? शराब, मदिरा पी, शराब पी। और खुदा ने कहा, क्या कहा? खुदा देखिए निष्पक्ष फैसला करता है। खुदा कभी भी ऐसा नहीं कि मेरे लिए अच्छा और आपके लिए खराब करे, ऐसा कुछ नहीं। निष्पक्ष करने वाला है खुदा। और खुदा ने राजा से उससे कहा, बेलशस्सर से, कि तू तराजू में तौला गया और कम निकला, तेरा राज्य खत्म हुआ और मादियों फरीसियों को दे दिया गया। हमारे लिए जो सेवक है वो जरूरी है, हम खुदावंत के कलाम को सही तौर से हिम्मत के साथ पेश करें। हर एक प्रभु के दास के लिए मेरे प्रियो, चाहे वो मैं हूं, चाहे खुदा के कितने बड़े बड़े सेवक हों, चाहे कोई भी हो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुल के बताइए जो सही बात है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और 4 पद कहता है, जैसे खुदावन ने हमको योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है, हम वैसे ही वर्णन करते, और इससे मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और 4 पद। लोग तो कहते हैं सुनते रहेंगे, पर हमें जो कलाम सौंपा गया है उसको हमें सही तौर पे पेश करना है। दानियेल हाँ करने वाला नहीं था। आज हमको दानियेल नबी की तरह होना चाहिए, जिसमें ये हिम्मत हो सही बात का समर्थन कर सके। दानियेल नबी की पुस्तक 6 अध्याय 10 पद में लिखा है, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो। हम पढ़ते हैं कि उसकी जिंदगी की खास बात यह थी कि वो प्रार्थना करने वाला था। उसकी आदत थी कि वो काम वो रोज रोज करता था, हर दिन की तरह प्रार्थना करता था। रीति के अनुसार 3 बार प्रार्थना करता था मेरे प्रियो। 3 बार अपने खुदा से विनती करता था, प्रार्थना करता था। अपने घर में बंद करके कोठी के अंदर खिड़की जो थी उसकी यरूशलेम की तरफ उसे खोल दिया करता था, और दिन में 3 बार घुटने टेक के प्रार्थना करता था खुदा के सामने, उसकी शुक्रगुजारी करता था। जैसे वो बंधुआई में जाने से पहले अपने देश में करता था, उसी प्रकार से वो करता रहा। प्रार्थना करना उसके रोज की आदत थी। इसी से वो हमको अकल दे, समझ दे और ताकत मिलती है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो,
और खुदावंद ने उसे अपने सपनों का अर्थ बताने की क्या दी, सामर्थ्य दी, और भविष्यवाणी करने की भी सामर्थ्य दी। उसके साथ भी जिंदगी में बहुत मुश्किलें थी मेरे प्रियो, किंतु प्रार्थना के द्वारा वो सारे मसलों को हल करता गया और उस पर जय पाता गया, क्योंकि सारे मसले यूं खत्म हो गए। क्यों खुदावंद से वो विनती करता था, खुदा से बात करता था, खुदावंद ने उसको शिरोमणि बनाया। दूसरी जिंदगियों से उसकी जिंदगी भिन्न थी मेरे प्रियो। क्यों थी वो जिंदगी भिन्न? वो प्रार्थनाशील व्यक्ति था। दानियल का खुदावंद मेरा और आपका भी है, वो आज कल हमेशा एक सा रहता है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर दानियल की प्रार्थना सुन सकता है, शद्रक मेशक और अबेदनगो की प्रार्थना सुन सकता है, उनका जवाब दे सकता है तुरंत, तो मेरी और आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन सकता वो? हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि समय अनुसार प्रार्थना का एक समय हमें निश्चित करना है, और प्रार्थना करनी है हमको, जो हमारा एक समय निश्चित करना है। मेरा और आपका क्या हाल है मेरे प्रियो? क्या हम प्रार्थना करते हैं घर में? क्या परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं? क्या हमारा एक समय है कि हम प्रभु के चरणों में पूरे परिवार समेत आते हैं? नहीं आते तो मेरे प्रियो, आज भी हमारे पास मौका है कि हम खुदा की से विनती करें, उससे बात करें। हालेलुया। और जो खुदा का समय है उसे देना है मेरे प्रियो। कल खुदा का समय है, जबकि आजकल ऑनलाइन प्रेयर चल रही है, ऑनलाइन चर्चेस चल रहे हैं। क्या उस समय हम खुदा को समय दे रहे हैं, या अपने घर के कामों में मस्त हैं, या नींद ले रहे हैं, या फोन बंद करके कुछ और चीजें देख रहे हैं, या अपनी जिंदगी को आराम फरमा रहे हैं? मेरे प्रियो, अवसर है, जो समय परमेश्वर का है उसे दीजिए। खुदा के समय पे खुदा को समय दीजिए। चौथी बात है, अपने आप को पवित्र करना है, पाक और पवित्र जीवन बनाना है। पाक बनो इसलिए मैं पाक हूं, खुदा कहता है। राजा दारा ने दानियल की अक्लमंदी, होशियारी, काबिलियत, समझदारी और ईमानदारी से उसको अव्वल दर्जे का क्या बना दिया? याजक बना दिया। और सारे मुल्क में 120 सरदार थे। उन सरदारों में मेरे प्रियो, वो उन तीन लोग याजक थे। उन तीनों में से दानियल एक बड़े ओहदे का याजक था मेरे प्रियो। और ये सब सरदार के जो लोग थे उससे जलने लगे और ढूंढने लगे किस तरीके से हम दानियल को डाउन करें। आज हमारी भी ये स्थिति है। हमारे साथ में जो लोग काम करते हैं, हमारे जो लोग हैं, वो परमेश्वर के साथ, या हमारी क्या ऊंची हमारी हालत है, कि हमारी क्या तरक्की हो रही है, कैसा हमारा रहन सहन है, इन बातों से चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं और आपसे नफरत कर रहे हैं। किसी तरीके से आपको डाउन करना चाहते हैं, आपको फेल करना चाहते हैं, आपके कामों में आपको नीचे दिखाना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज हमारे साथ में रहने वाले लोगों की यही हालत है। देखिए अपने आसपास, यही कंडीशन है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपसे चिढ़ रहे हैं, आपसे जल रहे हैं। और यहाँ ये स्थिति थी। दानियल को एक स्थान मिल गया, वो एक ऊंचे स्थान पर बैठने लगा, एक याजक बना दिया गया, एक ऊंचा याजक था। और मेरे प्रियो, उसकी हालत खराब हो गई। लोग उसकी हालत को देख के खुश होने के बजाय चिढ़ने लगे और उसको डाउन करने लगे। और दानियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय और 4 पद फरमाता है, याजकों और सरदारों ने चाहा कि दानियल को कोई कसूर साबित किया करें, लेकिन वो विश्वास योग्य था और उसमें कोई दोष और गुनाह नहीं पाया गया। हाँ मेरे प्रियो, तब इन दुश्मनों ने एक दूसरी योजना बनाई और राजा से कहा कि ये लोग ऐसा हुक्म पेश करें कि 30 दिन तक मुझे सजदा करें और किसी भी देवता और आदमी की तरफ कोई नहीं झुकेगा और न सजदा करेगा। यदि कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो शेरों की बांध में डाला जाएगा। और ये सब इसलिए किया गया कि वो जानते थे कि दानियल नबी जो है वो केवल अपने खुदा का हुक्म मानता है, अपने खुदा का सिजदा करता है, और वो राजा के हुक्म को नहीं मानेगा। और राजा से उन लोगों ने ये हुक्म जारी करा दिया, और वो विरुद्ध थे किसके? दानियल नबी की।
और मेरे प्रियो, ऐसा हुआ कि जब उसे पता लगा राजा को, तो उसने उसको उसमें डलवा दिया, शेरों की मान में। और देखते हैं हम दानियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय 16वां पद कहता है, संकट में खुदा पर भरोसा था उसका। और जिंदगी में छोटे बड़े संकट तब जब आते हैं, लेकिन ये संकट बहुत बड़ा था, बहुत खतरनाक था, लेकिन उसने साहस और धीरज के साथ उसका क्या किया, मुकाबला किया। रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, भागा नहीं, याजक और सरदारों के हाथ पैर नहीं पकड़े, और वो रोज जैसे करता था वैसे ही कर रहा उसने, और खुदा से प्रार्थना की, उसे खुदा पर भरोसा था। और इस संकट में हम दानियल को देख सकते हैं, और वो शेरों की मान में डाल दिया गया, और बाहर से बड़े पत्थर वो राजा ने रखवा दिया और मोहर लगा दी गई, और भूखे शेरों के बीच में पहुंचा दिया गया। हर एक जो उसका दुश्मन था उस रात जश्न मना रहा था, खुश हो रहा था कि हमने दानियल को फंसा दिया, अब तो वो मर जाएगा। और चैन की नींद से वो लोग सोए, उन्होंने आनंद किया, और उन्होंने सोचा कि अब तो दानियल का स्थान हमको मिल जाएगा। भजन संहिता 50 और उसका 15वां पद फरमाता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारे सामने कोई संकट आए, कोई परेशानी आए, कोई आपका विरोध करे, मेरे प्रियो आप तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, आपका जवाब देगा परमेश्वर। भजन संहिता 118 उसका 8 पद फरमाता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य में भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही मान का दरवाजा खोला गया, भूखे शेर दौड़ कर आए, मगर एक अजीब बात हुई, और शेरों ने दानियल पर वार नहीं किया, उसके पैरों पर गिरकर लौटने लगे, क्योंकि दानियल के साथ उनका खुदा था, उसका खुदा था मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि दानियल हर एक स्थिति में परमेश्वर का वफादार था, परमेश्वर उसके साथ था, और वो परमेश्वर से हर पल बात करता था मेरे प्रियो। बड़े संकट से खुदा ने दानियल को बचाया मेरे प्रियो। ये हमारे लिए बड़ा सीखने का अवसर है मेरे प्रियो। दानियल जब शेर की मान से निकला तो उसने अपने दुश्मनों पर विजय पाई। हाँ मेरे प्रियो, जब खुदा हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी हो ही नहीं सकता। वो विजेता था मेरे प्रियो। क्या था? विजेता था। दानियल ने अपने दुश्मनों पर विजय पाई, क्योंकि वो हमेशा खुदा का वफादार बन के रहा। क्या मेरे प्रियो, हम वफादार हैं खुदा के? खुदा पे भरोसा रखते हैं? दानियल के दुश्मनों को क्या मिली? सजा मिली। दानियल नबी की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 24 पद फरमाता है, दानियल के दुश्मनों को सजा मिली, उन्हें परिवार सहित मांद में डाला गया, भूखे शेर झपट कर उन्हें खा गए। राजा ने 3 काम किए। पहला काम, दानियल को शेरों की मान से बाहर निकलवाया। दूसरी बात, उन सब लोगों को दानियल के दुश्मन थे परिवार सहित शेरों की मान में डाल दिया गया। तीसरी बात, एक पत्र लिखकर अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। क्या पिटवाया? जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग राज्य करने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य करने वाला परमेश्वर वही, उसका राज्य अविनाशी है और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दानियल विजय हुआ। मेरे प्रिय, उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं बाइबल में से यूसुफ के भाई उसके जलते थे, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। लोग आपसे जलते रहे, चिंता करने की बात नहीं मेरे प्रियो। यूसुफ बड़ा गवर्नर बन गया। शाऊल ने दाऊद राजा से जलन रखी।
क्या हाथ आया? कुछ भी नहीं, वरन शाऊल की जगह दाऊद बादशाह बन गया, उड़ाऊ पुत्र बड़ा भाई जल गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। दानियल 12:2 कहता है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, कितने अपनी नामधराई और सदा तक घिनौने ठहरने के लिए। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बता रहा है हमें, दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय 27 पद कहता है, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान की प्रजा अर्थात उसके लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे। यहोवा की शरण में आना है, इस सच्चाई को हमने दानियल की जिंदगी से जाना है मेरे प्रियो। सातवीं बात, मसीह लोगों को भविष्यवाणियों पर ध्यान देना चाहिए। दानियल ने अपनी पुस्तक में गहराई और भेद की बातें बताई हैं। दानियल और उसके आखिरी जमाने में खुदा ऐसे दृष्टांत दिखाए उसको, जिनका इस दुनिया में होना जरूरी है। ये दानियल के द्वारा हम तक पहुंचाया गया है। दानियल 12 अध्याय 2 पद कहता है, और उनमें से बहुतेरे जो जमीन पर खाट पे सो रहेंगे होंगे जाग उठेंगे, कितने सदा के जीवन के लिए और कितने नामधराई के लिए। दूसरा, दानियल 7 अध्याय और 27 पद, दानियल 12 और 3। दानियल का जीवन हमेशा सिखाता है हमको, हमारी पसंद सही हो, गलत कार्य करने के लिए हम ना कहें। दूसरी बात, हमें हिम्मत होनी चाहिए कि हम गलत को गलत और सही को सही कह सकें। तीसरी बात, प्रतिदिन प्रार्थना करनी है और खुदा से अपने रिश्ते को बनाए रखना लगातार। चौथी बात, हमारी जिंदगी पाक और पवित्र होनी चाहिए। बेकसूर और साफ होनी चाहिए। पांचवी बात, संकट के वक्त हम उसके वफादार रहें, तो वो हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। खुदावंद ने दानियल के द्वारा हमें आगे होने वाली बातों को बताया। दानियल की किताब के 12 अध्याय और करीब 7 बार उसने अपने नाम का इस्तेमाल किया है मेरे प्रियो। मुझ दानियल, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि दानियल की जिंदगी दूसरों से भिन्न थी। हाँ मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, कि वो खुदावंद का वफादार था, खुदा से लौलीन था। और ये जो वचन आज हमने सीखा है दानियल नबी की जीवन के बारे में, उसे अपने जीवन में उतारें, उसके अनुसार चलें। परमेश्वर ऐसा करने की हम सब प्रिय लोगों को आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता आपके रहम के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए पिता, कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। इस अवसर के लिए जो आज हमें दिया, धन्यवाद प्रभु। और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, दानियल नबी के लिए धन्यवाद देते। बिना खोट का चरित्र, उत्तम चरित्र, जिस चरित्र में कोई खोट ही नहीं, इस चरित्र के लिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावंद दानियल को अपने जीवन में उतार सकें, किस प्रकार से वो आपके वफादार थे, किस प्रकार आपसे प्रार्थना करते थे, किस प्रकार आपके साथ लौलीन रहते थे, किस प्रकार आपकी तरह पाक पवित्र बने रहते थे, किस तरीके से उनका जीवन था। उनके जीवन के द्वारा हमने जो कुछ सीखा है उसे प्रभु आशीषित करना। जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग इसके बाद देखेंगे, उन सबको आशीषित करना, ताकि ये कलाम हमारे जीवन के लिए आनंद का कारण बन सके। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। अपना अनुग्रह दें, आशीष दें हम सबको।
और अपनी दया और करुणा रखें। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। पास्टर कपिल शर्मा जी की मिनिस्ट्री के लिए, उनके परिवार के लिए धन्यवाद। ऊंचा उठाना प्रभु जी, और उनके जीवन के द्वारा बहुत से जीवन जीते जा सके। प्रार्थना करता हूँ पिता, और धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर आपका, क्या आपने हम पर दया की, अपनी करुणा कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर के सम्मुख पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की, और खुदावन आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।